हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। इस वीडियो में आज हम 2 से 3 वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग कि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, इनका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या होनी चाहिए, इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। उसमें मैंने काफ़ी सारी वैकेंसी के रिगार्डिंग डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो आप उस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी बेनिफिट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। फर्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट जॉब जो है हमारी वो निकल के आ रही है एसएससी अपकमिंग वैकेंसी 2022 की तरफ से, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। एसएससी की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें जो आपकी पोस्ट निकाली गई है वो एक मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की और ग्रेजुएशन लेवल की। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 70,000 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आप स्टूडेंट समझ सकते हो 70,000 में आपके काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी जॉब लग सकती है। इसका भी अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल बोथ। जॉब लोकेशन क्या रहेगी, इसकी ऑल ओवर इंडिया जॉब लोकेशन रहेगी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके अपने स्टेट में भी आपकी जॉब लग सकती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ रहेगी और एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी की कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, और आप इसको पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फाइनली सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो इसको इन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, सेकंड में आपका टायर फर्स्ट होगा, थर्ड में आपका टायर सेकंड होगा, फोर्थ में आपका इंटरव्यू होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10th 12th और ग्रेजुएशन, मतलब कि जो कैंडिडेट्स है वो 10th पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी नोटिफिकेशन 20 जून को रिलीज़ हो गई है, लेकिन अभी लास्ट डेट इसकी मेंशन नहीं हुई है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिए। सेकंड पोस्ट की बात कर लेते हैं। ये निकल के आ रही राजस्थान RSMSSB PTI रिक्वायरमेंट की तरफ से, यानी कि राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्री सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। इसमें जो आपकी पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, यानी कि PTI की। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 5,546 वैकेंसीज़ है और इसका भी अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इसमें मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम एज इसमें 40 ईयर्स रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जनरल में जो फ़ीस है वो 450 है, OBC में 350 है और SC और ST में 250 है। इसमें आप पेमेंट जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं बाय क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान में ही रहेगी, क्योंकि राजस्थान की पोस्ट है तो राजस्थान में इसमें आपकी जॉब जो है लगेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो ये आपका जो बेस्ड होगा वो रिटन एग्ज़ाम, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। इफ़ अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो ही आपकी जॉब लगेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट शुड हैव पास 12th और इक्विवेलेंट CPED और BPED फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग फॉर्म है वो 23 जून को रिलीज़ हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी 22 जुलाई है। इफ़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। बहुत ही बढ़िया पोस्ट और बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है इसमें। अब बात कर लेते हैं एक और वैकेंसी की, जो सीधी सीधी निकल के आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट की तरफ से। इसमें जो आपकी पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 400 निकाली गई है। इसका भी अप्लाई मोड ऑनलाइन ही रहेगा। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 तक की सैलरी रहेगी। वो आपकी पोस्ट वाइज आपको सैलरी मेंशन होगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम एज इसमें 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज इसमें 25 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिल जाएगा, लेकिन वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होगा कि आपको कितना क्या एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो इसमें 2 स्टेजेस में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। फर्स्ट में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, सेकंड में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी को 1000 रुपीज़ फॉर्म फ़ी रहेगी, एससी एसटी फीमेल की 81 रुपीज़ रहेगी। पेमेंट आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं बाय क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग के थ्रू। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो कैंडिडेट शुड हैव पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट जो है वो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग से क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 जून है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 14 जुलाई है। इफ़ अगर स्टूडेंट आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, और अगर एलिजिबल हैं तो। चलिए एक और वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये निकल के आ रही है आपकी एमपीएससी रिक्वायरमेंट 2022 की तरफ से, मतलब कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसमें जो आपकी पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की, सब रजिस्ट्रार की, पुलिस सब इंस्पेक्टर की। टोटल वैकेंसी इसमें 800 निकाली गई है। इसका अप्लाई मोड भी ऑनलाइन ही रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें जो रहेगा सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी जॉब इजीली लग जाएगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट इसमें मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम एज इसमें 38 ईयर्स रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन इसमें यूआर की जो 394 है, रिजर्व्ड की 294 है। पेमेंट मोड इसमें भी आपका ऑनलाइन आप कर सकते हैं बाय क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो कैंडिडेट शुड हैव पास ग्रेजुएट इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब कि आप ग्रेजुएट होने ज़रूरी हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी जो है वो पोस्ट वाइज डिवाइड होगी कि जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी सैलरी अलग होगी। तो बेसिकली 37,000 से लेके 1 लाख के अराउंड इसकी सैलरी प्रोसेस है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो 25 जून इसका ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है नोटिफिकेशन, और लास्ट डेट इसकी 15 जुलाई है। इफ़ अगर इस जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये एचपीसीएल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2022 की तरफ से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इसमें जो आपकी पोस्ट निकाली गई है वो टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली गई है, और इसमें वैकेंसीज निकाली गई हैं मैकेनिकल इंजीनियर की, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की, सिविल इंजीनियर की, केमिकल इंजीनियर की, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर की, सेफ्टी ऑफिसर की, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ब्लेंडिंग ऑफिसर, चार्टेड अकाउंटेंट, एचआर ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर की वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 294 निकाली गई है। अप्लाई मोड भी इसका ऑनलाइन ही रहेगा। इसमें भी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा कि इसमें आपको क्या क्या आता है, वो सब कुछ सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सैलरी की बात कर लेते हैं तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें इतनी सारी पोस्ट बताई हैं तो सबकी जो सैलरी है वो पोस्ट वाइज अलग अलग होगी, लेकिन इसमें मिनिमम सैलरी आपकी 50,000 है, यानी 50,000 से आपकी ज़्यादा ही सैलरी लगेगी। 50,000 आपकी से 50,000 से स्टार्ट है आपकी सैलरी की, इतनी सैलरी हो ही सकती है, तो इससे आपकी ज़्यादा की लगेगी पोस्ट वाइज डिवाइड होके। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज इसमें 18 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम एज इसमें 37 ईयर्स रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी की जो फ़ीस है वो 1180 लगेगी, और एससी एसटी की कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो कैंडिडेट को डिप्लोमा, डिग्री, पीजी ये सब होना चाहिए। कैंडिडेट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज से पास्ड होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो इसकी स्टार्टिंग डेट 23 जून है और लास्ट डेट इसकी 22 जुलाई है।
तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आई होप आपने इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सारी वैकेंसी जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, ये सारी की सारी जुलाई की वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आप किसी भी जॉब में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल है और आपको फॉर्म फिल करना है, तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फॉर्म फिल कर सके। बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज़ है। इसमें एसएससी की तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कीजिए। तो चलिए, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।